देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए। यहाँ जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद दशोहर राजा की जो धर्म पत्नी है कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान, वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को ये कथा मिली है आशुतोष शिव महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान। और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है और हस्त कमल रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा, जाप। उसकी चित्त वृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र उसको स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेती है। और इस पर चली रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया, चली। आज राजा रानी जब मंदिर से आ रही थी तो राजा ने रानी को देखा तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उस रानी को आज तक इतनी सुंदर कभी देखा ही नहीं था। राजा ने कभी रानी को इतना सुंदर देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि सुनो नारद, जब वो जिस समय पर वो नारी कलावती कुंवारी थी तब भी राजा को इतनी सुंदर नहीं लगी, जब विवाह हुआ तब भी इतनी सुंदर नहीं लगी। दशोहर राजा को उस दिन वो इतनी सुंदर लगी जिस दिन वो देवाधिदेव महादेव के मंदिर से आ रही थी। हमने पहली कथा में कहा क्रीम की चमक 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रहेगी। क्रीम की चमक 2, 4, 8 दिन रहेगी, पर तुम्हारे अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी। थोड़ा क्रीम लगा लोगे तो चमक जाओगे, माना चमक जाओगे, पर चमकने के साथ में जो कर्म की चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्याप्त करे, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब दशोहर राजा ने कहा कितना सुंदर लग रही है ये, तो कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। और दशोहर राजा ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी राजा ने तुरंत रानी को देखा, रोका उसको। सुनो सुनो, रानी शिव भक्ति में लगी थी, शंकर के भजन में लगी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु। उसे कोई मतलब नहीं था रानी को, बस वो बाजा। कलावती भगवान के भजन में इतनी रम गई, राजा ने उसको आवाज लगाई, उसने सुना नहीं। हाथ में जल का पात्र था, पूजा की थाली थी, कर चली जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चला, कक्ष में पहुंच गया। रानी ने थाली रखी, लोटा रखा और राजा ने रानी का स्पर्श करा। जब वो सुंदर लग रही थी, तब राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। जैसे ही रानी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते से राजा के स्पर्श मात्र करने से रानी ने कह दिया, सुनो स्वामी, मैं मंदिर से आ रही हूं, आज मेरा व्रत है, मैं शिव की आराधना में लगी हुई हूं। मैंने नियम लिया है, मैं 7 दिवस तक भगवान शंकर की भक्ति को धारण करूंगी, शिव नाम का उच्चारण करूंगी, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करूंगी, शंकर को रिझाऊंगी, आप मेरा स्पर्श मत करो। राजा ने नहीं माना और राजा ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही राजा का पूरा शरीर, हाथ, संपूर्ण शरीर राजा का तपने लगा, जलने लगा। शरीर में ऐसे घाव से उत्पन्न होने लगे। दशोहर राजा का शरीर पूर्ण तरह से जलने लगा, शरीर जल गया। कलावती कह रही, आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। राजा ने फिर भी नहीं माना। हाथ जल रहा है, शरीर तप रहा है रानी का, और तपते हुए शरीर को भी राजा दशोहर ने पकड़ना चाहा। रानी ने फिर कहा, आप मेरे शरीर का स्पर्श ना करो, क्योंकि मैं देवालय से आ रही हूँ, मैं शिवालय से आ रही हूँ, शंकर के मंदिर से आ रही हूँ, शिव के द्वार से आ रही हूँ, शंकर के शिवालय से आ रही हूँ। किसी मंदिर से अगर मैं आती तो चल जाता, पर मैं आ रही हूँ शिवालय से। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है, और शिवालय में शंकर का शिवलिंग रहता है। भले वो प्रतिष्ठित हो गया, पर शिव रोज भ्रमण पर जाते हैं, इसलिए वो उनका घर है, वो शंकर का घर है, वो मंदिर नहीं, शिवालय है। शंकर जहां निवास कर रहा है, दुख मिटाने के लिए जहां बैठा है, कष्ट मिटाने के लिए जहां बैठा है, हमारे रोग तकलीफ को मिटाने के लिए जहां बैठा है, वो शिव शिवालय के अंदर बैठा है। तुम मेरा स्पर्श मत करो। नहीं माना राजा। राजा का शरीर तप गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। दशरथ राजा के पूरे शरीर में छाले छाले, पूरा शरीर। आखिरी में नहीं रहा, राजा की आंख से आंसू बहने लगे। कलावती से नहीं सहन हुआ। कलावती ने कहा, स्वामी, मैंने मना करा था, आप मेरा स्पर्श मत करो, आप मेरा स्पर्श मत करो, मैंने मना करा था। दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है। जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर कर आ रहा है, या पूजन करने जा रहा है। रास्ते में से कोई निकलकर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है। जिस समय पर नारी, पुरुष, बेटी, बेटा, बच्चे, कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन कर कर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को
दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कह देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूटता है। उसके घर के लोग 4 बार गीता जी सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो अभी उसकी अंतगति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसी ने ठिठोली कर कर दिया। वो कहां जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहां जा रही है? शिव के पास। वो कहां जा रही है? मेरे महादेव के पास। एक कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी कि उसका बाप जवाब देगा? बोलो बोलो जम के बोलो। बाप जवाब देगा क्यों देगा? बाप वहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा। गिरबान पकड़ेगा, 2 धर के देगा कि तूने मेरी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी बेटी को अपशब्द कैसे दे दिया, मेरी बेटी को ताना कैसे दे दिया। जब कोई शंकर के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, शिव जी कहते हैं मैं उसका बाप हूं, मैं उसका पिता हूं, मेरे पास आने वाला, मेरे दरवाजे से जाने वाला, उस पर मेरी दृष्टि होती है। जो गलत बोल देता है, शिव कहते हैं। अभी अभी मालेगांव की कथा में कहा था, एक गर्भवती नारी के लिए, एक रजो धर्म वाली नारी के लिए। बोला था कि नहीं बोला था? किस किस ने सुना था? जरा हाथ उठाओ। बोला था ना? हाँ, सबने सुना। रजो धर्म वाली नारी और गर्भवती नारी के लिए वहां बताया। आज जो कथा आशुतोष महापुराण की चल रही है उसका स्मरण करिएगा। देवालय जाने वाला, शिवालय जाने वाली नारी हो, कन्या हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, किसी को अपशब्द करना, भोगना पड़ता है शरीर। क्यों कहें हम बुरा? हम बुरा कैसे कह रहे? हम किसी को बुरा करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। कलावती ने कहा, एक नारी जो मंदिर जा रही है या मंदिर से आ रही है, शिव जी को जल चढ़ाया, उसका स्पर्श हुआ। स्पर्श होने का जो शरीर में बल आया है, स्पर्श हुआ वो में इस घंटे राम जी के मंदिर जाओगे, राम जी का स्पर्श नहीं कर पाओगे। बमलेश्वरी माता के मंदिर जाओगे, माता बमलेश्वरी का स्पर्श कर पाओगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाओगे तो बेलपत्री चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, पानी चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा। उसके द्वार पर पहुंचे हो तो उसका स्पर्श हो रहा, केवल एक देव अधिदेव महादेव। तो जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाई जाती है, जब भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर का कोई व्रत करा जाता है तो उसका स्पर्श हो जाता है। स्पर्श हो गया मतलब 24 घंटे शंकर भगवान के शरीर का जो बल है, शिव जी के तप का जो बल है, वो 24 घंटे तुम्हारे शरीर में आ जाता है। शरीर क्या 24 घंटे। कोई सुबेरे सुबेरे एक भैया यहाँ पर कहीं से बोल रहे होंगे कि माताओं से निवेदन है अपने गीले कपड़े इधर उधर नहीं डालने, ऐसा बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कहीं करंट का तार टूट गया है तो कहीं उसमें करंट ना आ जाए, इसलिए गीले कपड़े नहीं डालने। सब माताएं चतुर थी, सबने अपने अपने कपड़े उठा।
ठीक है। अब इनने तो कहा कि वो करंट का तार टूटा और उसका स्पर्श ना हो, पर कोई कोई तार ऐसा होता है, कोई बहुत पावर की लाइन जाती है ना, तो वो इतनी दूर से खींच लेते हैं। बोलो री जी सही है गलत? कहीं कहीं का पावर का तार हो, बहुत पावर का हो, तो वहां से आदमी को खींच ले, यहां से इतनी दूर से। तो कि मैं तो वहां से जा रहा था, पर करंट कहां से लग गया इसको? तो जा तो उधर से रहा था, कुछ नहीं, वो पावर का तार था। मेरा महादेव उस पावर का है कि दूर से ही कल्याण कर देता है, दूर से ही खींचे। वो शिव है, वो शंकर है। दशोहर ने, राजा दशोहर ने हाथ का स्पर्श करा, रानी से पूछा कि मेरा शरीर जल क्यों रहा है, मेरे शरीर में इतने छाले कैसे पड़ गए, मेरा शरीर इतने तप क्यों रहा है? रानी कहती है मैं शंकर के मंदिर से, शिवालय से आ रही हूँ, आपने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा व्रत था, साधना थी, मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी थी और तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तूने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा है? रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप को करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, घर का काम करते करते भी अंदर से जप लेती हूँ, चिल्लाकर नहीं जपती, काम करते करते आटा सन रही हूँ तो भी मैं गुनगुना रही हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ न कुछ कार्य करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर दिया। तो क्या भगवान के मंत्र का कितना फल है? हाँ, तुझे ये मंत्र दिया किसने था? एक बार में शंकर भगवान की पावन कथा बट वृक्ष के नीचे शिव की कथा दुर्वासा ऋषि कह रहे थे, उन दुर्वासा ऋषि की कथा को सुनने के लिए मैं चली गई और कथा में जाकर बैठ गई। जब मैं कथा में जाकर बैठी तब दुर्वासा ऋषि ने इस मंत्र का जाप व्यासपीठ से कर दिया, वो मंत्र मुझे मिल गया। फिर मैंने उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ा, जब तक मेरा मन पड़ा उस मंत्र को जपती रही। उस जप के मंत्र का फल ये हो गया कि मेरे शरीर से भगवान शंकर का एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना है? राजा दशोहर ने पूछा, ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होंगे? मैं करूं क्या? क्या करना पड़ेगा मेरे पाप को समाप्त करने के लिए, मेरे शरीर के ताप को समाप्त करने के लिए? तो कलावती ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकती, पर इतना जानती हूँ कि गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। राजा दशोहर अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए। गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा, गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा तप बल प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने भी उनको कहा, शिव मंदिर में जाना, जहां से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना। केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा, उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा। जल में वो फल है, उस जल में वो आनंद है, तेरा ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल बहता है, चढ़ाया हुआ जल जो निकल कर जाता है, उसका स्पर्श करते हैं? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? करते हो आप लोग? स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जहां से बहकर जा रहा है, उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंड अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से यह भाग्य की उल्टी रेखा भी सुलटी हो जाती है। ये उस जल का फल है, ये उस जल का आनंद है।